तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संवित सीरीज हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 3। लेसन नंबर है 13। लेसन का नाम है पत्र लेखन। पाठ पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेंगे कि पत्र क्या है। पत्र लेखन एक कला है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान पत्रों के द्वारा किया जाता है। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। सेकेंड बात है, पत्र कम शब्दों में और स्पष्ट लिखा होना चाहिए। आप जो भी पत्र में लिख रहे हो वो संक्षिप्त होना चाहिए, उसका विवरण जो है वो छोटा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी बात, पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। जो पत्र आप लिख रहे हो उसमें जो विराम चिन्ह आते हैं उनका उचित प्रयोग आपको करना आवश्यक है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अब हम पहले औपचारिक पत्र पढ़ेंगे और उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? तो ऐसे पत्र जो सरकारी अधिकारियों, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों आदि के लिए लिखे जाते हैं वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे यहाँ पहला है आपके 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए जिसके लिए आप अपने प्रधानाध्यापक को या प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राणा प्रताप सर्किल जयपुर, दिनांक 11 अगस्त 2020, विषय 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अभी तक हमने जो ये प्रार्थना पत्र पढ़ा है उसमें हमने 3 अल्प विराम और 2 पूर्ण विराम पढ़ लिए। आगे हम पढ़ेंगे महोदय। महोदय के बाद भी आपके अल्प विराम लगा हुआ है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 3 का छात्र हूँ। उसके बाद आपके पूर्ण विराम लगेगा। कल रात से बहुत तेज़ बुखार होने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इसके बाद भी आपके पूर्ण विराम लग रहा है। इसलिए आप मुझे दिनांक 11/8/2020 और 12/8/2020 का अवकाश देने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। लास्ट में पूर्ण विराम लगा के वो लाइन छोड़ के आपको नीचे धन्यवाद लिखना है। आपका आज्ञाकारी सारांश कक्षा 3 वर्ग ब। अब आगे का जो है वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।